आज प्रारंभ करेंगे। अगर आपके किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछो। निश्चल भक्ति का क्या है? निश्चल भक्ति क्या बताओ, निश्चल का मतलब क्या होता है? छल का मतलब क्या होता है? छलावा। क्या होता है छलावा? बताओ उतारी। हाँ, सिंपल। क्या छल का मतलब क्या होता है? होता कुछ है और दिखाता कुछ है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिप्लोमेसी। क्या? और सिंपल हिंदी में दोगलापन। क्या? क्योंकि अगर व्यक्ति ने कोई चीज़ प्रॉमिस करी और उस टाइम वो था कि मेरे को करना है ये, तो आगे परिस्थिति वस्त वो नहीं कर पाता है, तो वो धोखा है। धोखा कब कहलाएगा? वो जब वो पहले ये प्रॉमिस कर रहा था तो जानता था कि उसको पूरा नहीं करेगा, वो उसको हड़प लेगा, उसको धोखा कहते हैं। तो निश्चल भक्ति का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें कोई छल नहीं है। तो छल का मतलब क्या हुआ? बगुला भगत। क्या है ना? बगुला क्या करता है? एक टांग पर खड़ा रहता है और ऐसा लगता है, और आंख बंद रहती है, मेडिटेट कर रहा है जबरदस्त। परंतु मेडिटेट किस पे कर रहा है? मछली पे। किस पे? भगवान पे नहीं। किस पे कर रहा है मेडिटेट? मछली पे। तो निश्चल, छलावा नहीं, बिल्कुल एकदम अंदर बाहर क्लियर, क्लैरिटी एकदम। जबकि मटेरियल वर्ल्ड में बिल्कुल उल्टा है। नहीं है प्रभु जी? छलावा नहीं करोगे तो कुछ आने वाला नहीं है। रेट बढ़ा कर और फिर कम करोगे तो लोग बड़े खुश होते हैं, डिस्काउंट मिल गया। अगर ऑनेस्टली कोई कहते भाई साहब इतना ही है, नहीं नहीं, वो सोचते हैं कि नौरे मैं तो बेवकूफ़ बनाया। परंतु जब वो देखते हैं कि बढ़ा दिया जाए पैसे और कम कर दिया जाए तो क्या लगता है? मैं फ़ायदा कर जाए, देखो इतने परसेंटेज का। तो ये तो कोई ऑनेस्टी, ये तो हम चाहते छल, हमें हम जी रहे हैं छल में। ये जानने के बाद कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, फिर भी किसके लिए कार्य कर रहे हैं? सिर्फ हम कार्य करते हैं, परंतु किसके लिए? कि हमारी उन्नति हो सके। हमारी उन्नति का मतलब, फिर मैं दोहराऊंगा, हमारी क्लास किसके लिए है? आत्मा के उत्थान के लिए। भूलना मत, ये कभी मत भूलना। हमें मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सबको एक ही कार्य के लिए लगाना है कि कैसे मेरा उत्थान हो सके, मैं जो आत्मा हूं। अभी हम किसके उत्थान में लगे हुए हैं? मैं को छोड़कर बाकी सब चीजों के उत्थान में लगे, है ना जी? और इस छल में कई बार आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो जानते नहीं थे पहले। तो आपको जो लोग छलावा करा आपको बचपन से? नहीं करा। टीचरों का काम क्या था? सत्य बताना कि असत्य बताना? सत्य बताना। उनका काम था सत्य बताना, एक काम था ना। परंतु उन्होंने हमें किसका ज्ञान दिया? असत्य का। हम मना थोड़ी करते हैं, शास्त्र कहते हैं असत्य का ज्ञान भी लेना है, परंतु किसके लिए लेना है? कि वो सत्य के काम आ सके। किसके काम आ सके? सत्य के काम आ सके। इसलिए असत्य का ज्ञान लेना है। क्योंकि असत्य का ज्ञान जब सत्य के लिए काम आता है तो ऑटोमेटिकली वो असत्य का ज्ञान भी सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे हम खाते हैं, खाना अपने आप में असत्य है। क्या है? क्योंकि किसकी बढ़ावा देता है? शरीर को। किसका बढ़ावा देता है? शरीर को। हिष्ट पुष्ट बनाता है। हिष्ट पुष्ट इसलिए बनाता है? इंद्र तृप्ति के लिए। किसके लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। तो सारा असत्य है, सब असत्य है। परंतु इसको जब आप भगवान को आपने भोग लगाया, क्यों लगाओगे? कि मैं प्रसाद पाऊं, जिससे कि मेरी चेतना शुद्ध हो, जिससे कि मेरी चेतना शुद्ध हो, मुझे जो पौष्टिक आहार भी मिले शरीर के अंदर, तो मेरे जो सेल्स हैं वो किसके बने? स्पिरिचुअलाइज हो जाए। क्या हो जाए? दिव्य हो जाए। वो दिव्य एनर्जी के साथ जुड़ना चाहता हूं। किसके लिए? तो दोनों कैसे लगते हैं? वो असत क्या बन गया? सत्य में कन्वर्ट हो गया एकदम इमीडिएटली। ऐसे जीवन के अंदर
तो ये है निश्चल भक्ति, जिसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, एक ही है सिर्फ। क्योंकि दो भी हो जाते हैं तो क्या होता है प्रभु जी, फिर दोनों को कहते हो अरे तुम मेरे सबसे करीबी हो, नहीं बोलते। ये तो लोग सब जो देखो अरे लगता है तेरे कितने करीबी हैं, मतलब बोलना पड़ता है दुनिया में ऐसे ही। करीबी तो सिर्फ कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये निश्चल भक्ति का मतलब हुआ इसमें और कोई भी वो नहीं है, क्या मिलावट। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते थे अनएलॉयड भक्ति। एलॉयड, एलॉयड को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित। गोविंद कहाँ है? डिवोटीज कहाँ है बाकी? निर्मल, निश्चल, अकिंचना, ये सब एडजेक्टिव लगाए जाते हैं भक्ति के साथ। प्रभुपाद एलॉय का मतलब जैसे आप बनाते हो ना, क्या बनाते हो, तांबा, कैसे किस किस से बनता है वो, है ना, मिश्रण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अमिश्रित भक्ति, अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस, अनएलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ऐसे यूज करते हैं वर्ड, मतलब कोई प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर। तो इसका मतलब है, क्योंकि एक शब्द वन ऑफ दी शब्द है, क्या, निश्चल भक्ति, छल के बगैर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? भगवान अर्जुन से कहते हैं निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कोई विनाश नहीं होता। हाँ, लेकिन जो गुरु के शरणागत नहीं होते, साधना भक्ति नहीं करते, लेकिन कृष्ण को परम भगवान मानते हैं और मन से कभी कभी याद करते हैं, क्या उनका विनाश नहीं होता? क्या उनको नहीं, क्या कहा, पहले पढ़ो, शुरू में पढ़ के आपने आंसर शुरू में ही है, जो साधना भक्ति नहीं करते, नहीं शुरू में, इससे भी शुरू में। निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। हाँ, आगे, लेकिन जो गुरु के शरणागत नहीं होते। हाँ, शरणागत खत्म। बाकी चीज़ आपको, बाकी तुम जितना चीज़ें हैं ये क्या आती हैं, किसके बाद आती हैं, शरणागति के बाद। वो शरणागति थोड़ी है, याद करना तो शरणागति का एक पार्ट है। क्या है, पार्ट है, पूर्णता थोड़ी है। जैसे कोई कृष्ण को भगवान मानता है, हम मानने दो, माने, लेकिन अगर उसका अगला जन्म मनुष्य क्या होता है या फिक्स नहीं होता है? वो सब में चक्कर में पड़ता ही नहीं, क्योंकि भरत महाराज जैसे का भी क्या हो गया, अगला जन्म हिरण का हो गया। तो सिर्फ मानने से कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब आपको मानता हूं पूरी तरह से, वो कहता है ये दवा ले, बोला दवा नहीं लूंगा, और फिर भी वापस जाओ, बीमार क्यों पड़ रहा हूं मैं बार बार, बोले दवा ली, बोले दवा नहीं लूंगा, मानता हूं आपको। क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला जी। वो मानता ही नहीं है, झूठ बोलता है। क्या करता है, झूठ बोल रहा है वो। मानने में पहली चीज आती है, क्या आती है, पहले जानना, और क्या जानना कि वो क्या चाहते हैं हमसे। अभी तो हम ये जानते हैं हमें क्या बनना चाहिए उनसे, वो भी नहीं जानते हम। अभी भी किसके लिए मांगते हैं, असत के लिए मांगते हैं चीजें। भगवान देने आए हैं सत, और मांग क्या रहे हैं, असत, टेम्पररी। मैच करता है। तभी कई बार लोग कहते हैं ना भगवान ने कर दिया। मैंने यार, भगवान तो असत को जानते ही नहीं है, भगवान तो असत को जानते नहीं है, वो तो सत्य को जानते हैं सिर्फ। किसको जानते हैं, वो सत्य को जानते हैं सिर्फ, असत को तो जानते ही नहीं वो। तो असत कैसे दे देंगे बताओ। एक कृपालु पिता अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज दे देगा जिसके कारण वो फंस जाए, है प्रभु जी, नहीं देगा। तो ये जब लोग कहते हैं ना ये सब धन धान्य ये सब जो आ रहा है भगवान की कृपा से, ये माया की कृपा से। किससे, माया की कृपा से, ध्यान रखना। परंतु जब वही चीज भगवान की सेवा में लगाई जाती है तो वो किससे मिलती है। आज इस शरीर से हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, तो हमें जो मिला है कपड़ा भी, ये किसने दिया, हम ये मानते हैं भगवान ने दिया। इसलिए दिया कि शरीर रक्षा कर सके, स्वस्थ रहे, जिससे हम उनकी सेवा कर पाए। तो ये तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी लफड़ा है ये जी। हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं,
फिर कंपेयर कर अपने का हनुमान जी के साथ। किसके साथ? हनुमान जी के साथ कंपेयर कर, अर्जुन के साथ कंपेयर कर। यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कह रहे हैं ये, और वो कहते करिष्ये वचनम तवा, कि जो कहोगे वो करूंगा। करिष्ये वचनम तवा। थोड़ी अर्जुन ने कहा नहीं मैं आपको मानता हूं जी बस, नहीं, करिष्ये वचनम तवा। बड़ा सिंपल संस्कृत है। करूंगा, करिष्ये कर, वचनम आपके वचन, तवा तुम्हारे। हिंदुस्तान में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सब जगह। और मुझे मेरे पास बड़ी भक्ति करता है जी, भक्ति करता है। करिष्ये वचनम तवा, शुद्ध वचन ही नहीं मालूम तो करिष्ये क्या करेगा, है ना? कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए बाकी चीजें सब, हाँ, जो भक्त है मानने से भक्त नहीं बनता, आज्ञा मानने से। उसके सामने एक और क्या वर्ड आएगा? आज्ञा। आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन करने से बताऊं कि आज्ञा में छुपा हुआ है। आ गया क्या? क्या आज्ञा में क्या छिपा है बता? आ और आ गया। आज्ञा पालन करते क्या होगा? आ गया। किसके पास आ गया? भगवान के पास आ गया। जिसकी भी आज्ञा पालन करते हो उसके पास आ जाते हो, नहीं आ जाते हो? बताओ। जिसकी भी आज्ञा पालन करते हो उसके पास आ जाते हो। आ गया। आज मैं पहली बार बता रहा हूं जिंदगी में, ये पता नहीं भगवान ने बोला, बोलने के लिए बोल दिया तो आ गया, तो करीब आ गया। आज्ञा पालन करने से आ जाते हो, भगवान के करीब आ जाते हो। और फिर मानो, आज्ञा मानो, ये पूरा कंप्लीट है। मानो कंप्लीट नहीं है। आ गया, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, ये कंप्लीट है। होता ना कि वर्ड कंप्लीट नहीं होते आपस में जब तक कि कंप्लीट नहीं बने। समझ में आया? तो कितना अच्छा वर्ड है आज्ञा, है? इंस्ट्रक्शन से तो बेटर ही अंग्रेजी के समझाता है, नहीं? ये है। आज ठंड पड़ी तो क्या हुआ? भाग गया। आज्ञा की जगह भाग गया। ये शो करता है, यही तो देखते हैं। आप अपने दोस्त को कैसे देखते हो, मित्र को, जो बुरे समय में आपके साथ आता है ना प्रभु? तो आपने कथाएं सुनी होंगी ये बहुत, के वो जाता था शिवलिंग के ऊपर, पानी डालता था, चाहे बाढ़ आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, नहीं हटता था, वो जाता था। भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है तो मतलब सुबह पानी भर के लेके आता था भगवान के नहलाने के लिए। तो जमुना जी से बाढ़ आ गई, ठंड है ज़बरदस्त, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, फिर भी वो जमुना जी से भर के फ्रेश लाता था पानी कि कृष्ण भगवान का अभिषेक होगा। उसको छोड़ा नहीं। ये इसको कहते हैं दृढ़ता। क्या कहते हैं इसको? दृढ़ता। ये भगवान भी देखते हैं इसको, चेक करते हैं इसको। बेवकूफ नहीं बना सकते। तो निश्चल, जब सब कुछ गुड चल रहा है तब तो भगवान के पास जा रहे हैं जी। मतलब जरा सा टेढ़ा हुआ, गायब हो गए। तो क्या बोला? छलावा कर रहा है। क्या कर रहा है? छलावा कर रहा है। जब भी कैसी परिस्थिति आ जाए जीवन के अंदर, कैसी, प्रभुपा जी कहते थे ना, भक्तों का संग मत छोड़ो, कैसी भी। अब हमारे सजातीय भक्त कौन है जो प्रभुपा जी को आज्ञा का पालन करते हैं? अब याद रखना, जब भी आज्ञा शब्द बोला जाए तो क्या मैं आ गया? अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करा तो मैं नहीं आया। अभी आप माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति, इन सब की आज्ञा का पालन करते हैं। किसकी आज्ञा छोड़ के? भगवान की, है ना? उनकी आज्ञा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बताओ, ऑनेस्टली बताओ। निश्चल होनी चाहिए भक्ति। क्या होनी चाहिए? छल नहीं होना चाहिए। अभी मन की आज्ञा का पालन करते हो, सब कुछ करते हो, नहीं करते। अभी आपको कोई कह दे नहीं भक्ति नहीं करनी, तो क्या करोगे?
भक्ति छोड़ दोगे। किसी भी स्थिति में हो, जिस स्थिति पे प्लेटफॉर्म पे आ गए, 16 माला करते हो, 4 नियम, उसको नहीं छोड़ने का कभी भी, उसको नहीं छोड़ना। नो, जिस अगर एक लेवल पे आया तो उस लेवल पे टिके रहो, गिरो, उससे नीचे मत गिरो, उससे मत नीचे गिरो। मैं डिवोटी तो देखता है ज़्यादातर गिर जाते हैं पोजीशन से, तो जैसे हिचकोले खा के चल रही है भक्ति, वो हिचकोले नहीं होनी चाहिए। एक पोजीशन अटेंड कर ली, उसके बाद उसको, जैसे बिजनेस में क्या होता है प्रभु जी, नहीं होता, एक पोजीशन अटेंड करते हो उसके बाद गिरते हो कि बढ़ाना चाहते हो उसको। कुछ बैड टाइम भी होते हैं यार, जितनी पोजीशन है उतनी रह जाए, खराब समय चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जितना है उतना बढ़े ना, परंतु कम तो ना हो। अगर बढ़े भी था नहीं तो कम नहीं हो। तो ये आप लोग करते हो, शुरू के अंदर बड़ी जबरदस्त भक्ति करते हो, और फिर क्या होते हो, फिर उस पोजीशन से फिर उठना बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम ना उत्साह भी कम हो जाता है। शुरू में उत्साह खींच देता है आपको उस लेवल तक, क्या खींच देता है, अब डिटर्मिनेशन और पेशेंस से उसको बचा के रखो तो उत्साह कम हो जाएगा। शुरू में आता है वो, जब जोश आया 5 दिन से ऊपर चले गए, अब जोश खत्म होगा, जोश को मन मारेगा, क्योंकि जोश करना किसका काम है, बुद्धि का नहीं, मन का। किसका, मन का। और डिटर्मिनेशन किसका काम है, बुद्धि का। अरे बड़े आएंगे, अभी तो शुरुआत है, बड़े मन बड़े खेल खेलेगा, माया नहीं खेलती। माया, मैं नहीं मानता इस बात को मैंने कि माया खेल रही है, नहीं नहीं नहीं, हम ही तो माया को इनवाइट कर रहे हैं। किसको, माया है, मना नहीं कर रहे कि माया नहीं है, इनवाइट करोगे। इसी तरह से मन से आप इनवाइट करते हो माया को, माया का मतलब जो नहीं है उसको आप इनवाइट करते हो। और ध्यान रखना, सपने लेने में मजा आता है या एक्चुअल करने में मजा आता है, सपने लेने में बड़ा मजा आता है। जब ये फिल्में क्यों चलती है इतनी जबरदस्त है, क्योंकि वो नहीं है। तो मन को ज्यादातर वो चीजें ही अच्छी लगती हैं जो कि एक्चुअल फैक्ट नहीं है, वो बड़ा अच्छा लगता है मन को। ओ द मन एंजॉयज दैट से, बस वही डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म गच्चक खाएगी, डिटर्मिनेशन गच्चक नहीं खानी चाहिए। जब भी मैं क्यों कहता हूं सुनो, फिलॉसफी को स्ट्रांग करो, क्या करो, तो डिटर्मिनेशन क्या चीज लाएगी, फिलॉसफी। उस टाइम आपको क्या बचाएगा, कहता बुरा समय भी आ गया व्यक्ति है, परंतु ये बेईमान नहीं होता कभी भी। एंथुसियाज्म कम हो जाता है, परंतु उसकी जो क्वालिटी, कैरेक्टर की क्वालिटी होती है वो खत्म नहीं होती। वो डिटरमाइंड होता है कि नहीं, गलत नहीं करना, डिटर्मिनेशन रहती है, एंथुसियाज्म नहीं रहता। एंथुसियाज्म, उसका जोश कम हो जाता है। तो यहां समझ में आया डिटर्मिनेशन का। जब ही ज्ञान होगा तो बुद्धि होगी, तो भगवान भी कहते हैं ज्ञान की तलवार से क्या करो, काटो इसको। तो ज्ञान की तलवार कौन से ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की। असत्य के ज्ञान से तो क्या होगा, असत्य को, असत्य के बारे में जानते हो, सत्य के ज्ञान से असत्य कटता है। समझ में आया आपके, तो ये है। तो इसलिए पहले आज्ञा मानो। अगर कोई है मैं भगवान को मानता हूं, भगवान की आज्ञा को मानता हूं, ये पूरा सेंटेंस है जी, हैं हाँ। अब कोई भी ऐसे कहे आपसे तो बीच में बोला फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हिंदी में क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, रिक्त स्थान बढ़ो, बीच में तुम्हारा रिक्त हो गया है स्थान, आज्ञा शब्द आता है बीच में, भाई साहब सेंटेंस कंप्लीट करा करो, शॉर्टकट मत बोलो, सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझ में आया, हाँ जी। अगला और किसी का कोई प्रश्न है, हाँ। 24 घंटे के लेक्चर में बताया था कि जो ब्रह्म मतलब है वो मतलब सत स्वरूप है, और जो परमात्मा सत और चित्त, और उसके बाद भगवान सच्चित आनंद। जैसे आपने एक बार वो बताया था, जैसे ब्रह्म जो ब्रह्म में स्थित रहता है वो मतलब जो आनंद होता है वो मेटेरियल से बहुत ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म की स्थिति में वो जान जाता है कि मैं भौतिक से कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे इसमें आपने बताया था कि ब्रह्म सत स्वरूप है और आनंद भगवान है जो सच्चित आनंद है, हाँ। मतलब वो आनंद इस
मतलब बहुत फर्क है, उसमें भी अरबों खरबों टाइम्स का फर्क है। कितना? ब्रह्म के आनंद से परमात्मा का जो आनंद मिलता है, चित्त सत्य के बाद, अरे यही जानना कि मैं मरूंगा नहीं, मैं कभी बुढ़ा नहीं होता, मैं कभी मरता नहीं हूं। सोचिए प्रभु जी क्या होगा, बताइए आप। पहले आनंद नहीं आ जाएगा प्रभु जी, डर गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? ध्यान रखिए, आनंद तो आप में है ही, सच्चित आनंद है। आवरण हटता है, असत का आवरण हटा, मृत्यु का आवरण हट गया। मृत्यु में तो मृत्यु होती नहीं, तो शरीर बदलते हैं हम तो। मृत्यु क्या? ये शरीर एक रोल मिला हुआ है हमें। शरीर क्या है? एक रोल है। आप एक ड्रामा कर रहे हो, उसके अंदर आपको ये रोल मिला हुआ है। भाई ड्रामा खत्म हुआ, रोल चेंज। तो अगर ये आपके अंदर आ गया तो यू बिकम निडर। तो एक देखिए, डर, ध्यान रखिएगा, टेंशन का कारण क्या है? डर। डर खत्म, टेंशन खत्म, तेरे की वाह कमाल हो गया। फिर चित्त, फिर आपको नॉलेज मिली कि मैं कौन हूं। फिर आपको नॉलेज मिली क्या? कि ये सब परमात्मा हर जगह है, कण कण में वास करते हैं। चित्त, नॉलेज आ गई आपको। क्या आ गई? नॉलेज दैट लॉर्ड इज एवरीवेयर। क्या वो एवरीवेयर होने का डिस्ट्रीब्यूट हो गए? मैं किसके साथ दिल लगाऊं, मैं किसके साथ रिश्ता बनाऊं? है? नॉलेज तो हो गई, ही इज ऑल पावरफुल। ये सब क्वालिटीज आती हैं चित्त में। फिर आनंद, आनंद में पर्सनल, ओ माय पर्सनल। सब दोस्त हैं, अच्छा है, परंतु इस दोस्तों का एक प्रतिनिधित्व है जिससे दोस्ती करने से सब कुछ, वो कृष्ण भगवान। रिलेशनशिप आई। रस किस में आता है? संबंध में आता है। चाहे वो जड़ वस्तु से भी जब संबंध करते हो, उसी में रस आता है। रस संबंध के बगैर आ ही नहीं सकता। मायावादी जब भी रसहीन, रसहीन है, क्या है? क्योंकि भगवान कृष्ण तो रसराज है और हम उनके अंश हैं। वो परम रसिका है, हम भी रसिका हैं, परंतु हम रसिका किसके साथ है? भगवान के साथ। आपस में कोई रसिका भसिका नहीं है। वह रस का आस्वादन, ये बताइए आप, टेस्ट का आस्वादन कौन सी इंद्री कर सकती है? इसके सिवाय कोई और इंद्री कर सकती है? क्यों? बाकी भी तो इंद्रियां हैं। कान से कर लो, डाल लो गुलाब जामुन के रस थोड़ा सा। इसी तरीके से रसास्वादन, आनंद, ये सिर्फ आत्मा के लक्षण है। किसके लक्षण है? आत्मा के लक्षण है। ये सिर्फ आनंद जो आपको प्लेजर लगता है ना, जो प्लेजर है, ये बड़ा डेंजरस है। ये बड़ा डेंजरस है। मजा, जो भौतिक जगत का मजा है ना, जो जड़ तत्व का मजा है, वो जन्म जन्मांतर से यही तो फंसाया हुआ है। जब भी तो शास्त्र कहते हैं, जो इस मजे को जिसने काबू कर लिया। अब प्रभु जी, जिसको 100 रुपए के नोट ही में अच्छा लगता है, वो 2000 कहाँ कमाएगा बताइए? जिसको गिनती 100 की आती हो, उसे कहो 1000, एक जोड़ी और है, उस जीरो का क्या फायदा है? बोले क्यों? बोले 100 तक तो गिनती होती है सिर्फ, आगे तो कितने भी जीरो लगा, सब जीरो ही है। यार तो क्या बात कर रहा है? समझ में आया? तो इसलिए तो ब्रह्म, सत्य, परमात्मा, ब्रह्म और चित्त। ब्रह्म के अंदर कोई आकार नहीं, परमात्मा में आकार आ गया। क्या आ गया? पतंजलि योग के अंदर ही बताया गया, सॉरी कृष्णा, पतंजलि योग में बताया गया विष्णु पर ध्यान करने के। परमात्मा 4 भुजाधारी। जहां भी देखो शास्त्रों के अंदर, किसी से बात करो, परमात्मा का स्वरूप क्या है? आजकल के तो बेवकूफ हो गए लोग, मैं क्या करूं। 40 साल पहले सबको पता था परमात्मा का स्वरूप क्या है? 4 भुजाधारी विष्णु जी, सबको मालूम था। आज नहीं, आज तो वो पता नहीं कौन सा कोई बाबा, ये आबा, इससे अच्छा चला जा काबा, वहाँ ही पत्थर है। क्या है? काबा में भी पत्थर है ना,
किस बाबे आबे के चक्कर में? तो हम तो स्वरूप बता रहे हैं कि जिस स्वरूप, जब भगवान ने जो स्वरूप ले लिया शालिग्राम का, स्वरूप है। हाँ जी, माया नहीं, वो उसका मतलब अलग ही है मायावादी। उसमें मतलब ये है कि कुछ नहीं है। माया का एक मतलब और है, नॉट दिस। हाँ नहीं, माया दैट इज कॉल्ड बहिरंगा शक्ति एक्चुअली। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज नेवर नोन एज माया ओनली। महामाया है एक्चुअली। क्या है? महामाया। बहिरंगा शक्ति को महामाया कहते हैं। माया इन साइंटिफिकली मतलब यह है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज के अगर साइंटिफिकली बात करें तो माया वर्ड इज यूज्ड विच इज नॉट देयर। मिराज को हम माया कहेंगे। क्या कहेंगे? माया, मिराज। क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा को आप माया कहते हैं। समझ में आया? कि जो लगता है पानी है परंतु पानी नहीं है, वो है माया शब्द सिर्फ अपने आप में। तो यही ये लोग कहते हैं मायावादी, इसलिए इनको कहा जाता है। परंतु महामाया अलग है, वो बहिरंगा शक्ति है। वो दैट इज, उसकी अपना एक जुरिडिक्शन है। ये भौतिक जगत उसका जुरिडिक्शन है, परंतु माया शब्द अपने आप में कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये एक इल्यूजन देती है कि मजा है, देयर इज हैप्पीनेस हियर। इसलिए वो महामाया माया का माया इल्यूजन देती है और हम उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। क्योंकि मन को इल्यूजन का बड़ा मजा आता है, भ्रम में बड़ा मजा आता है। सपने लेने में कितना मजा आता है कि मैं दुनिया सबसे रईस व्यक्ति हो गया, प्राइवेट प्लेन में जा रहा हूं अपने, बैठा साइकिल पे। सारा खेल किसका? मन का ही तो है, मन का ही खेल। इसलिए मायावादी का मतलब यह है जो कि इस संसार को असत मानता है। हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि ये सत्य है परंतु टेम्पररी है। क्या है? दिस एक्चुअली मैचेस विद द फिजिक्स के अंदर जो है कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बट हम ये नहीं मानते कि इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। क्रिएशन का मतलब ये होता है कि प्रभु जी उनको वो सोचते हैं कि लिमिटेड एनर्जी है, लॉर्ड की अनलिमिटेड एनर्जी है। तो अनलिमिटेड का मतलब एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो सुप्त अवस्था में है। किसमें? और इतनी है, वो अनलिमिटेड है। वो सुप्त अवस्था से अवेकन हो जाती है, फिर सुप्त में चली जाती है, अवेकन हो जाती है, फिर सुप्त में चली जाती है। तो ऐसे चलता रहता है। तो देर आर गुरु जो आपको माया में इल्यूजन दिखाते हैं, इनको ये एक्चुअली मैजिशियन है। ये क्या है? ये मैजिशियन कुछ चीज क्रिएट थोड़ी करता है, वो इल्यूजन क्रिएट करता है कि लेके आया है ना प्रभु। एक भ्रम पैदा करता है। ऐसे वाटर ऑफ इंडिया, सबने जिसने भी जादू का देखा हो तो हर इंडियन करता था। वो पानी डालता रहेगा, निकले खत्म ही नहीं होता था। परंतु अब उसे बोला यार 2-3-4 घंटे डाल, तब पता लगा यार खत्म होता है कि नहीं होता है। नहीं, इसमें भी 2 टाइप के हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं ना। इसमें एक है जो कि बेसिकली वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, खुद ही भगवान बनना चाहता है, वो भी एक मायावादी टाइप का है। उसमें ना अलग अलग वो हैं सेक्शंस। फिर एक है जो मानता ही नहीं कि है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उसमें भी फिर एक है जो कि शून्य वाला है, एक है जो निराकार मानता है, एक है जो कुछ मानता ही नहीं कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी डिविजन्स है, परंतु अल्टीमेटली दे आर एथिस्ट। समझने के लिए सिंपल है। किसी से बात करो, पूछना जाना चाहते हो कि सिर्फ दो चीजें जानने की कोशिश करो, नास्तिक है क्या आस्तिक है। कि यार उससे सिंपल पर यार मुक्ति की बात क्या होता है, और मुक्त कौन होता है? मुक्त कोई इंडिविजुअल तो मुक्त होगा नहीं जी, वो ही ब्रह्म है, घड़ा है अंदर बाहर, घड़ा टूट गया। अबे घड़ा बनाया किसने?
कहाँ से घड़ा आया, घड़े की उदाहरण देंगे। फिर नदी जैसे जाके समुद्र में मिल जाती है, अच्छा तो नदी कहाँ से आई, चलते से बाद में बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते आपस में, अपने मॉलिक्यूल्स की अपने अस्तित्व वैसे का वैसा रहता है। फिर हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं भाई ये समुद्र के अंदर मछलियाँ भी हैं, पानी पानी नहीं है सिर्फ कार्टून, नमक भी है। क्या भी है, नमक भी है। तो ये यस यस दे वर्शिप राम टू बिकम टू अटेन मुक्ति। राम इज अ स्टेपिंग स्टोन। पंच उपासना करते हैं ये, पंच उपासना, विष्णु, शिवजी, सूर्य, गणपति, इनकी क्या करते हैं, इनको कहते हैं पंच उपासना, पांचों की, ये 5 देवों की उपासना करते हैं। उसको ये कहते हैं कि शुरू में करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हारा एकाग्र चित्त नहीं होगा। यू नीड अ फॉर्म टू गो टू द फॉर्मलेस। तो इसीलिए करते हैं, कृष्ण की करते हैं, किताबें लिखते हैं भक्ति के ऊपर। हम लोग मानते हैं भक्ति इज द गोल। द्वैत जितना भी रामानुजा संप्रदाय, माधवा संप्रदाय, निम्बारका, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ये जितने संप्रदाय हैं ये मानते हैं कि भक्ति ही लक्ष्य है, सेवा ही लक्ष्य है। क्या? और ये मानते जो भक्ति है वो मीन्स है, वो तरीका है, प्रोसेस है। तो वो मैं बोलता हूं उनको कि बेसिकली क्वेश्चन मेरा उठता है कि टेम्पररी प्रोसेस परमानेंट चीज कैसे दे सकता है। हम तो कहते हैं भाई भक्ति करेगा तो क्या मिलेगा, भक्ति, उसके बाद मेरा भक्ति। बोले क्या हुआ, नहीं वो ये उसी तरीके से है। बेसिकली जब आप एक पीएचडी टीचर जब पहली क्लास को पढ़ाने आता है, फॉर एग्जांपल डी लिट है इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाएगा तो उसको शेक्सपियर थोड़ी पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? ABCD। ऐसी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो मैथमेटिक्स में तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाएगा, तो वो उसको मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नहीं पढ़ाएगा। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस उस टाइम वेदों को रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसीलिए वो भगवान उस टाइम आए कि वेदों के नाम पे उन्होंने क्या कर रहे थे, वो जीव हत्या। तो जीव हत्या सबसे बड़ा डेटरेंट होता है प्रभु जी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में। वो नॉन वायलेंस, अहिंसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा नंबर 1 प्रिंसिपल है आध्यात्म का। अहिंसा जो है अकॉर्डिंग टू वेद ऑल्सो, जब तक हम हिंसक रहेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल जो था अहिंसा का, तो जैसे कि भगवान ने भी जब बताया कि नॉलेज क्या है, 13वें अध्याय में बताया, तो बोलते हैं अहिंसा। पहला क्या है? विनम्रता। पहली क्वालिटी क्या है? विनम्रता, विनम्र होना। फिर आती है दमहीनता और फिर अहिंसा। तो इट इज अ इनिशियल क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम लोग वेदों का सहारा लेके, क्योंकि वेदों में तो तमो, रजो, सतो, शुद्ध, सतो, चारों प्रकार के मेंटालिटी के लोगों का ज्ञान है। तो इसलिए उस टाइम लोएस्ट लेवल को लेके उसको यूज कर रहे थे। तो वो फिर कभी एडवांस ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। और देखिए हर प्रकार की मेंटालिटी को फीड करा जाता है। भगवान कहते हैं गीता के अंदर, तेरी जैसी तेरा पथ होगा यत मत तत्पथ, मतलब एक किस्म से बोलते हैं लोग। तो उसका मतलब यह है कि तेरा मत कैसा है उसको भी तो स्ट्रॉन्ग करना है।
अब तू मानता है कि सब कुछ जीरो है, चल तेरे जीरो को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। परंतु उससे क्या हुआ, उन लोगों, उन नास्तिकों को, क्योंकि जिन्होंने ये नॉन वायलेंस करते हैं ये नास्तिक होते हैं ज़्यादातर, सारे के सारे 100%। तो उन नास्तिकों को कैसे पूजा कराएं अपनी, तो बुद्ध जी ने ऐसे करके अपनी पूजा करा ली। वो कहते सब कुछ शून्य है, परंतु मंदिरों में किसका अर्च विग्रह, बौद्ध। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, वैष्णवाचार्य भी लिखते हैं, फिर उन्हें भगवान ने उनको चीट कर दिया। क्या कर दिया, अपनी पूजा करा ली, किसके रूप में, बौद्ध के रूप में पूजा कर। हाँ नहीं, तो गीता समझने लायक ही नहीं थे लोग, गीता समझने लायक ही लोग नहीं थे। और उस टाइम ऐसे लोग भी थे जो कि शून्य, जिनके पिछले जन्मों में इच्छा थी क्या कोई शून्य होता सब कुछ, तो उसको सपोर्ट कैसे करा जाए। तो इसलिए बौद्ध आया, ऐसी मायावादी। विष्णु जी ने आज्ञा दी शिव जी को कि जाओ आदि शंकराचार्य जी के रूप में जाओ और ये मैं जो ये शून्यवाद फैला के आया हूँ इसको खत्म करो, परंतु इसको मायावाद में कन्वर्ट कर दो कि नहीं शून्य नहीं है, देयर इज समथिंग विच इज नथिंग। अजीब और अजीब फिलॉसफी, नथिंग है परंतु वो समथिंग है। यार एक चीज तो बोलना, देयर इज समथिंग विच इज लाइक निर्गुण। क्या मतलब हुआ, कुछ चीज है परंतु उसमें कोई, ऐसे कैसे हो सकता है, गुण ना भी होना एक गुण है, क्या है, नहीं है, गुण ना भी होना एक गुण है। और किन गुणों को तुम डिनाई कर रहे हो, उसका गुण कहीं तो है। अगर आप किसी चीज को निर्गुण कह रहे हो तो कंपैरिजन तो करोगे, कंपैरिजन नहीं करोगे, तुलनात्मक में तो बोल रहे हो कि इसमें ये गुण ही नहीं है। अच्छा तो कहीं तो है जो तू अब कह रहा है गुण नहीं है। तो इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। क्या, क्योंकि उससे वो डायरेक्टली नहीं आ पाए वहां, परंतु फिर रामानुजाचार्य जी आए, माधवाचार्य जी ने, उन्होंने डिफीट किया मायावाद फिलॉसफी को दबाकर। तभी देयर वर टू स्ट्रॉन्ग। नॉर्थ इंडिया में तो प्रभु जी हम लोग तो पता लगा बेपैंदी के लोटे, साउथ में जब क्लियर डिमार्केशन है एकदम। जो मायावादी वैष्णवाइट्स, मायावादी को शंकराइट्स कहते हैं, उनको शिव जी की उपासना करते हैं। वो तो शिव जी की भी इसलिए कि शिव जी उनकी कोई अर्च विग्रह नहीं है, लिंग रूप में है, बस खत्म, और कुछ नहीं है, वो सब जेनरेटिव प्रिंसिपल है बस एक, ये इसलिए है। परंतु वह वैष्णवाइट्स नहीं है एकदम, परंतु वो बहुत ज्यादा डिमार्केशन कर दिया, मतलब एकदम कट्टर हो गए। क्या हो गए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने चारों संप्रदाय का, उन्होंने कहा कि भेदाभेद तत्व है, कट्टरता नहीं है इसमें, अद्वैत और अद्वैत नहीं है, भेद और अभेद है। तो भेद और भेद अभेद में क्या होता है, भेद होना और एकदम अलग होना, फर्क है ना। तो वो उन्होंने फिर स्टैब्लिश किया भेदाभेद तत्व, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द वेदास। इस तरीके से ये फिलोसफी डेवलप, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। ऐसे हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, पहले इंडस्ट्री ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई। इसी तरीके से ये किसको कहते हैं, दर्शन का इतिहास। किसका इतिहास, दर्शन का इतिहास, ये दर्शन का इतिहास। क्योंकि वो वेदों का रेफरेंस ले देते हैं कि बेसिकली भगवान ही बोल रहे हैं कि कोई भी दुनिया में आएगा उसको वेदों का रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर लीडर ही गड़बड़ करेगा तो उसके उनकी सहारा लेकर क्या करेंगे लोग, अपनी अपनी फिलॉसफी बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वेदों की फिलॉसफी इटर्नल है, सनातन है। मैं सिर्फ उसको रिस्टैब्लिश करने आता हूं, नई चीज देने नहीं आता। तो इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि कोई नया चीज कोई दे रहा हो तो इमीडिएटली शास्त्रों ने क्या कहा, उस शास्त्रों को रिजेक्ट करते हैं। पहली चीज आप कोई भी देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो ये दूसरे नए आए हैं जितने की जितने, ये पहली चीज क्या करते हैं बताइए आप मुझे,
ये अपना शास्त्र बनाते हैं। ये सब देख लीजिए आप, जितने भी इज़म्स आए हैं बाद में, इससे इन्होंने क्या किया है, अपनी बुक बनाई है। और जबकि भगवान ने क्या स्टैब्लिश किया है कि मैं जो वेद जो है वो सनातन है, उसी को, क्योंकि सनातन तत्व को कैसे बदलोगे तुम नई किताब कैसे निकालोगे, नई फिलॉसफी कैसे लेके आओगे। उन बेचारे जो मर गए आत्माएं, जो आत्माएं शरीर त्याग गई पहले इस फिलॉसफी से, तुम्हारी फिलॉसफी आने से पहले, उन बेचारों का क्या हुआ, लटक गए वो। तुम तो 1000 साल 2000 साल पहले आए होगे, कोई 500 साल पहले आया, कोई तो अभी टपका है 100-150 साल पहले। तो ये टोटालिटी में नहीं, कई लोग वेदों को भी यूज किया है, वो टोटालिटी में एक्सेप्ट नहीं करते वेदों को, वो टोटालिटी में वेदों को एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक समाज है वो कहता है कि बेसिकली वेदों का यही पाठ सही है, हमारे गुरु जी ने कहा है, अपनी गुरु की वाणी। उसका मतलब वो अपनी गुरु की वाणी और वेद की वाणी को बराबर मानते हैं, राइट। यही हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वेदों की वाणी और आचार्य की वाणी सेम है, परंतु उन आचार्य को श्रेष्ठ माना गया है जो कि पूरी वेद की वाणी को मानते हैं। जैसे प्रभु का एक वैष्णव समाज ही है, वो मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु वो क्या करते, बहुत बड़े हैं वो भी। वो कहते हैं कि बेसिकली जहां बलि की बात आई है वेदों के अंदर, वो वेदों का पाठ नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते थे सब कुछ पाठ है वेदों का, तुम कौन होते हो तो पिक एंड चूज करने वाले। परंतु अलग अलग लेवल के लोगों के लिए, किसके लिए, त्रय गुणे विषय वेदानिश्त्रय गुणा भवा अर्जुना, कि वेद के अंदर भी 3 गुणों की चर्चा है। उन 3 गुणों की चर्चा से ऊपर उठ, जहां की तुम्हें शुद्ध सतोगुण का बताया गया है। तो भगवान यहां वो पॉइंट कर रहे हैं। तो इसलिए फैक्ट दिया गया कि वेदों को, जब ये हम किसी से बात करते हैं, हमसे कोई बहस करे तो हम बोलेंगे यार बहस करके, आज कोर्ट के अंदर ही वकील बहस करे, बोले जज साहब कॉन्स्टिट्यूशन अलग रख के फिर बहस करते हैं, क्या होगा बताइए, रिजल्ट निकलेगा? कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिकॉज देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड। अब 1 किलो, जैसे 1 फुट का जो है स्केल, वो पेरिस में रखा हुआ है म्यूजियम में, कि ये 1 फुट होगा, उसी माप से पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 फुट नापा। आज हम भी चाहें तो हम 1 घंटे को 2 घंटे नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। फिर कोई आपसे पूछे भाई क्या उम्र है आपकी, आप अगर 50 साल बोले 100 साल, कितने साल जीते हो तो 200 साल। हाँ यार बेवकूफ बना रहे, टाइम फ्रेम तो हमने बनाया हुआ है, तो आपको 5 साल 500 साल कह लो, उसको 1000 साल कह लो, है जी। आज आपको अब क्या कितने साल उम्र हो गई, 800 साल है, पागल अभी तो पैदा हुआ। अरे तेरा टाइम स्केल अलग है, मेरा अलग, परंतु टाइम तो बेटा वही है, तेरे बोलने से थोड़ी तो कुछ लंबा जी जाएगा, है जी। तो इसी तरीके से वेद स्टैंडर्ड है हमारे, क्या है स्टैंडर्ड। अब वेदों में भी फिर आपको देखना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं त्रैगुणा भवा के निष्त्रैगुणा भवा अर्जुना, इन वेदों से, इन वेदों में जो 3 गुणों की नॉलेज है, से ऊपर उठ। माम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते अविपश्चिताः, कि बेसिकली वेदों के अंदर भी बड़े बड़े कि तेरे को ये करेगा तो ये भौतिक चीज़ मिल जाएगी, ये करेगा, इनसे उठ। माम इमाम पुष्पिताम वाचम, कैसे वाचम, पुष्पिताम, उससे भी ऊपर उठ, उसके चक्कर में बिकॉज दैट इज माया, दैट इज माया। परंतु भगवान ने कहा सबके लिए ज्ञान दे रहा हूं भाई, तुम्हें मटेरियल चाहिए, उसके लिए तुम्हें पायस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या करने पड़ेगा? पुण्य भौतिक है, पुण्य भौतिक है, भौतिक रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल। वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना प्रभु जी, क्या कर, मैं तो यही रहना चाहता हूं, रह लेना, उसके लिए भी है। तो हम कहते हैं, हमें कहा गया, भगवान कहते हैं गीता कहते हैं, गीता सार है सारे वेदों का, कि इससे ऊपर उठ, इससे क्या कर, इससे ऊपर उठ। तो इसलिए वेदों को स्टैंडर्ड माना गया। ये हाँ जी, तो फिर इसमें एक प्रश्न आता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं मोक्ष विवाह करते ही नहीं, तो फिर इसको कैसे डिसाइड किया जाए कि ब्रह्मचारी? प्रभुपाद जी कहते थे एवरी मेल शुड रिमेन ब्रह्मचारी एंड एवरी फीमेल शुड बिकम गृहस्थ। बता कैसे करेगा?
जो 12th मैथमेटिक्स और फिजिक्स पीसीएम कहते हैं ना उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, है ना प्रभु जी, इंजीनियरिंग में जाने वाला पीसीएम, सब पीसीएम वालों को आईआईटी में आने की कोशिश करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कुछ आ पाएंगे कुछ नहीं आ पाएंगे। फिर अब इसमें हायर प्रिंसिपल बताऊं क्या है? ब्रह्मचारी है। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थी हूं, ना सन्यासी हूं। मैं तो अपने गुरु का सेवक हूं। क्या हूं? गुरु ने कहा विवाह कर ले, ठीक है। गुरु ने विवाह नहीं करेगा, नहीं, ऐसा है, समझ गए? फिर गुरु ही जानता है कि ये विवाह करेगा तो इसके जो आत्माएं आएंगी वो शुद्ध आएंगी। क्या आएंगी? इवॉल्व आत्माज आएंगी। इवॉल्व आत्मा को तो चांस चाहिए आने के लिए, नहीं चाहिए परंतु थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाले के पास इवॉल्व आत्मा कैसे आ जाएगी? थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाले के पास कैसे आ जाएगी वो आत्मा जिसने कि एक प्रोग्रेस कर चुकी है स्पिरिचुअली? आ ही नहीं सकती। आ सकती है तो गुरु आगे देता भी, और उसमें भी कई बार शिष्य इस आज्ञा को तोड़ सकता है। अगर गुरु कहे ना कि विवाह कर ले तो शिष्य को एक जगह तोड़ने का अधिकार है सिर्फ। क्या? कि वो मना कर सकता है गुरु को कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा। वेल्ड हो जाएगा शास्त्रों में, सिर्फ एक जगह पर, सिर्फ एक जगह पे वो गुरु की अवज्ञा करेगा तब भी वो अवज्ञा नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? ये माता पिता के संदर्भ में पूछा किसी ने पूछी कि माता पिता दबाव डालने पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए क्या हुआ? अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए विवाह नहीं कर रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी? हाँ हाँ जी बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, जिम्मेदारी नहीं लेनी मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी नहीं लेनी मुझे। ठीक है, मस्त रहो ना। फिर तुम्हें नीचे लगने में क्या लग रहा है? अबे तू डरपोक है। अरे तू हथियार उठा तो लड़ूंगा मैं। नहीं मैं तुम डरपोक आदमी, जीवन बच्चा निकल जा पर है प्रभु जी, राधा प्रभु क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू बहस कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अरे बेकार आदमी हूं मैं, खुद को तो पाल नहीं सकता, बीवी को कहां से पालूंगा? पतली गली से खिसक ले। नहीं, वो लड़का चाहता है शादी करना, मुझसे एक्टिंग मत कर। मैं अंदर बाहर देख के बता दूंगा 1 मिनट के अंदर। मुझे बता देना, यानी माता पिता का जोर है, मैंने कोई जोर फोर नहीं है, तेरा ही जोर है। मुझे मत सिखा, जैसे कि तू सारी बातें करता है जो माता पिता कहते हैं तेरे को। मेरे को मैं ही मिला था तुझे एक मूर्ख, तू श्रवण कुमार है। हट, झूठ बोलते हैं। बताओ सही बात है कि नहीं? एम आई टॉकिंग द ट्रूथ और मैं गलत बोल रहा हूं? ये सब ये एक्टिंग मेरे सामने मत करना। मैं दिल्ली पढ़ा लिखा आदमी हूं, बचपन से बदमाशियां दुनिया भर की जानता हूं मैं। तुम लोगों के मन के अंदर क्या चलता है उसे 10 कदम आगे जानता हूं, सब कर चुका हूं। तो इसलिए मेरे साथ एक्टिंग करोगे तो पता पकड़े जाओगे। तो जब माता पिता पे उन्होंने जोर डाला इसलिए शादी कर ली। तू क्या ये बता, स्मार्ट बनना चाहता है? तू अपने आप को बहुत बड़ा डिवोटी बनना चाहता है? बन ले, मरेगा जब अपने एग्जाम में फेल हो जाएगा। ऑनेस्ट रहे, ये मेरी इच्छा थी। माता पिता क्या करेंगे? तो ये सब माता पिता मना कर दें, अमेरिका मिल जाए उसको ग्रीन कार्ड, छोड़ देगा? मेरे को तो नजर नहीं आया आज तक। एक नजर आएगा प्रभु जी आपको? है प्रभु जी, है राधा के प्रभु? ग्रीन कार्ड मिल जाए अमेरिका का और नौकरी भी $20,000 पर मंथ, है प्रभु जी? माता पिता करें मत जाओ बेटा, अरे तुम दोनों ये पड़े रहो। ये सब ढोंग है, ढोंग। इसको कहते हैं छल। क्या कहते हैं इसको? छल। किसको छल रहे हो? गुरु को, कृष्ण को। इनको छलोगे, भगवान को छलोगे आप? क्या छल लोगे? अपने को छलोगे। अध्यात्म में ये बड़ी बढ़िया बात है। भौतिक में दूसरे को छलो, खुद कमाओ। अध्यात्म में छलो, खुद बर्बाद हो जाओ। सिंपल। किसको छलो? जब ये अध्यात्म के अंदर एक ही व्यक्ति चल सकता है जो जानता है कि मृत्यु पे मुझे अकेला जवाब देना है, वो कभी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। मेरे को जब भी तो मैं शॉक्ड होता हूँ जब ये पढ़ता हूँ ये सब उल्टा सीधा। नहीं यार, ये तो अध्यात्म की शुरुआत में भी नहीं है। इनको तो मृत्यु के बाद, हमारे पहले के जो लोग थे गांव के अंदर, वो बेटर थे, जो कहते थे कि यार अरे क्या कर रहा, पढ़ लोग सुधार ले। वो बेटर थे, नहीं थे? उनको विश्वास था कि नेक्स्ट लाइफ है। तो जब हमने एक जगह ली अम्बाला के अंदर, 1000
गज की कोठी लिया है सेंटर के लिए। हरी वो तो भगवान ने अपने लिए तो जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं लोकायुक्त, मतलब नंबर 2 लोकायुक्त जो हैं हरियाणा के, उनकी कोठी है, जज है, तो उनसे बात हो रही थी। तो सरदार जी हैं, ने कहा, बोले हम हिंदुओं में तो, वो पहले सरदार जी मिले, बोले हम हिंदुओं में, बोले हम हिंदुओं में तो विश्वास होता है कि कर्म ही साथ जाता है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा जी वही तो बड़ा मजे की बात है, बाकी सब चीज़ के लिए करते हैं उसको छोड़कर। तो उन्होंने एक पॉइंट कहा था राधा के प्रभु, बोलता है जिस दिन से ना लैंड के रेट ऊपर गए हैं ना, उस दिन से पाप बढ़ा है, जबरदस्त पाप बढ़ा है। जमीन के रेट जो ऊपर गए हैं ना जिस दिन से, बोले आप नोट करिएगा। ही इज अ फॉर्मर सेशन जज एंड तो लोकायुक्त की कुर्सी पर बैठे हैं तो छोटे मोटे तो होंगे नहीं। तो बोल रहे थे, बोले जब से लैंड के रेट बढ़े हैं, जब से, यही बोला था ना, जब से ये पाप जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि गांव वाले भी बर्बाद हुए। कौन बर्बाद हुए? पैसा आया, स्कॉर्पियो आई, है ना, पहले तो स्कॉर्पियो आती थी सबके पास, ज़मीन बेच के स्कॉर्पियो, फिर पता लगा कुछ सालों के बाद स्कॉर्पियो के टायर भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब बेच खाए। लेकिन मैं बोलता नहीं बार बार, खर्च करना सीखो। कमाना तो जितना आना आएगा अपने कर्मों के हिसाब से, परंतु खर्च करते हो वो आपकी नए कर्म बनाएगा। क्या करेगा? हाँ, जो आना है वो तो फिक्स्ड है, परंतु जो खर्च करोगे, नाम, पैसा, ये सब कुछ जो आना है वो आएगा, परंतु जाएगा कैसे वो आपके हाथ में। वो तो इसलिए चिंता, उनको बोल दिया करो, उनको ये आप ही की इच्छा होगी। ऑनेस्ट रहो, भक्ति में ऑनेस्टी, डिप्लोमेसी नहीं काम करती। क्या नहीं करती? हाँ जी, हाँ, तो पूछते माता पिता से कि जी एक्सक्यूज मी, कल की टिकट है। क्या मैं बोलता ही नहीं। हाँ जी, और किसी का भी प्रश्न है? हाँ जी, हाँ भी और ना भी। एक्चुअली जो वैष्णवाचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने कहा है कि बेसिकली जो कॉमर्शियल के लिए बना रहा हो, बेचने के लिए बना रहा हो, उसमें भगवान नहीं होते कभी भी। जैसे भागवतम भी जो पैसे कमाने के लिए भागवतम करते हैं, उनके भागवतम में लोग नहीं भक्त बनते, भक्त नहीं बनते, वो श्रोता बनते हैं, फॉलोअर बनते हैं, परंतु कृष्ण भक्त नहीं बनते उनके। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि बेटर ये है कि जिन अर्च विग्रहों की अच्छी तरह सेवा हो रही हो, उनके अर्च विग्रह की फोटो रखो घर में। क्या रखो? तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई सेवा मिस भी हो गई तो वहाँ हो रही है। जैसे राधा गोविंद देव जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा श्याम सुंदर जी सब हैं, तो ये क्या है, इनकी सेवा है, इनके अर्च विग्रह लगाइए। और बाहर में गाड़ी हुई, जो गड़ी हुई मूर्ति होती है, पहली बात तो मूर्ति रखनी नहीं चाहिए, इस कि आप एक बहुत स्पेशल लेवल पे नहीं आ जाए भक्ति पे, गुरु की आज्ञा से। तो आप भगवान को बुलाएंगे कैसे? उसमें बुलाएंगे कौन? गुरु बुलाता है, जो भगवान ही करिए, फिर आप हैंड ओवर करता है आपको कि भगवान ये भक्त के पास अब आपने इच्छा करी है आने के लिए, हमने तो आपको मंत्र दे दिया, तो ये भक्त आपकी सेवा करेगा, संभाल लेना। प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे। ऑस्ट्रेलिया गए, पहली बार में इन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी को इंस्टॉल कर दिया और बोल रहे थे, बताया बाद में, मैं तो जब फ्लाइट में बैठ रहा था, मैंने कहा जगन्नाथ जी तेरे सेवक तो ये भी नहीं पता कि उनको के अगरबत्ती यूँ चलाते हैं या क्यों चलाते हैं, अब आप ही संभालना, क्षमा कर देना, गलतियाँ होंगी। प्रभुपाद जी की बात तो सुनेंगे, कहाँ करें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने को भेजा इसलिए था कि प्रचार करो, बोले प्रचार तो कर रहा हूँ, तुम संभालो बाकी। तो ये गुरु की आज्ञा बगैर तो अर्च विग्रह
स्थापित ही नहीं करने चाहिए। और देवी देवताओं उनके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी इज्जत करो बस, खत्म। बाकी उनकी पूजा वूजा करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि जिसकी बुद्धि कम होती है वही देवी देवताओं की पूजा करता है। जिसकी हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, जिसका ज्ञान हर लिया गया होता है वो अन्य देवताओं के पास जाता है। भगवद गीता में साफ कहा है, हृत ज्ञाना, ज्ञान हर लिया गया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण हो जाता है। फोटो में होते हैं नहीं, अरे भाई कोई भी आएगा, कौन आएगा? जो उसका क्लोज होगा उसी के पास तो रहेगा आके, नहीं? तो इसलिए देवी देवताओं के भी तो लेवल्स है ना, अलग अलग। देवी देवताओं के भी लेवल्स अलग अलग है। सब देवी देवता एक लेवल पे नहीं है ना। अब बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी तो देवताओं के गुरु हैं। अब शनि जी थोड़ी है देवताओं के गुरु, उसमें भी लेवल है। सूर्य सारे ग्रहों के राजा है, वो सारे ग्रहों के राजा है। सूर्य देव का एक अपनी पोजीशन है, सिर्फ वो बहुत श्रेष्ठ भक्त होते हैं जो वो बनते हैं सूर्य देव, क्योंकि उनको भगवान से भगवद गीता सुनने का मौका मिलता है डायरेक्ट। तो इसलिए तो इसमें भी लेवल्स हैं अलग अलग। सूर्यदेव इंद्र से भी इंपॉर्टेंट है, जबकि इंद्र राजा है देवताओं के। तो ये है। हाँ बंधु, उसमें भी कर्म कांड के अंदर भी, जैसे कि हवन एक मेजर पार्ट होता है कर्म कांड का, उसके अंदर जो पूर्ण आहुति दी जाती है वो किसको, यज्ञ पुरुष कौन है, विष्णु को दी जाती है, जो आजकल करते नहीं है, इनको पता ही नहीं। और दूसरी बात है, कर्म कांड करने से पहले भी जो ब्राह्मण आता है उसको बताना चाहिए। जैसे शादी में भी करे तो शादी में बताना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में बताता नहीं मैं, बोला सावधान फिर मंत्र पड़ेगा, फिर सावधान फिर मंत्र पड़ेगा, सावधान। तो पूछ लिया, किसने पूछा था? है विष्णुप्रिया, रामदास जी ने पूछा, शादी हो रही थी उनकी, ये क्या सावधान? बोलता है सही गड़बड़ है, सावधान रहे। तो अरे अगर ऐसा है तो मैं नहीं करता, शायद भाग गए। शादी का बैठे हुए कुंड में, लड़की का आने की देरी है, बस भाग गए उठ के। बोलते हैं पहले तू बता रहा डेंजर 10,000 वोल्ट्स। तो मैं कहूँगा तो इसलिए ब्राह्मण को भी विवाह भी कर रहा हूँ कि इस विवाह से तेरे को सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा। मैं जब कराऊंगा जब तू एग्री करता है कि तू उसको एक्सेप्ट करता है, परंतु ब्राह्मण थोड़ी बताता है। कि ब्राह्मण का काम बताना, फिर गृहस्थ के क्या नियम है सारे बताने, कि इसलिए हो रही है शादी, ये है। दूसरे का समाज है वो तो बताता है, परंतु वो तो ड्यूटी बताता है एक दूसरे की। अध्यात्म का तो उसमें कोई लेना देना, भक्ति का तो कोई लेना देना है ही नहीं उसमें, कि एक फेरा करोगे तो ये होगा, 2 फेरा करोगे तो ये होगा, तीसरे में तो ये, तो 7वें में, तो 8वें में क्या होगा? वो तो होता ही नहीं है वो। तो वही तो हमारा असली फेरा है, कि इस फेरे से निकलना। क्या इन फेरों से निकलना ही तो फेरा है असली। संसार क्या है? फेरा, चक्कर। तो बेसिक फैक्ट ये है। तो ये बताए, परंतु ये उस टाइम नहीं बताया जाता। गृहस्थ आश्रम जो हमारा विचार है कि बाहर के लोगों के लिए भी हम अपने आश्रम में ट्रेनिंग रख के सेल डालना चाहते हैं कि आओ हमारे पास, शादी करने से 3-4 महीने पहले रुको, जानो कि शादी करना के मतलब क्या होता है। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है, फिर आश्रम में प्रवेश करो। तो ये कहेगा फिर तो आधे तो भाग जाएंगे, बड़े भाग जाएंगे, करेंगे ही नहीं शादी, नहीं करेंगे। तो लड़की भी आए, उसका अलग क्लास चले, लड़का भी आए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। उसका एक आश्रम बने ना वो, प्रभु जी। अभी आश्रम नहीं है, अभी आश्रित नहीं है वो। आश्रम सिर्फ कोई जगह नहीं होती, गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया। क्या कहा गया? वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। ये
बहुत जरूरी है। हाँ जी, और क्या था? हरे कृष्ण बोले राम। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें राधा नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, या हम राधे राधे क्यों नहीं बोलते? अगर हम राधे राधे बोलने के लिए एलिजिबल नहीं है, इम्प्योर स्टेट में है, तो जब हम वैष्णव सॉन्ग गाते हैं तो हम राधा नाम बोलते हैं, जैसे राधा माधव कुंज बिहारी, राधा कृष्ण प्राण पूरा एक्सेट्रा। तो ये वैष्णव सॉन्ग गाते हुए हम एलिजिबल कैसे हो जाते हैं? प्रभु जी प्लीज गाइड विद स्पिरिचुअल रेफरेंस। बड़ा सिंपल है, हमारा स्क्रिप्चुरल रेफरेंस इज प्रभुपाद। आवर स्क्रिप्चुरल रेफरेंस इज प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने कहा अभी तुम इतने शुद्ध नहीं हो, पर तब भी हम नाम तो लेते हैं राधा रानी का। हरे कृष्ण क्या है? हरे क्या है इसमें? राधा रानी तो है। और हरे कृष्ण जब हम एक दूसरे को बोध करते हैं, या श्री कृष्ण बोले एक दूसरे को, जय श्री कृष्ण भी बोले, तो श्री जो शब्द है वो राधा रानी को बोध करते हैं। राधा रानी से अनंत लक्ष्मियां उदित होती हैं, अनंत। शी इज द सूत्र। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अनंत अवतारों के सूत्र है, ऐसे राधा रानी अनंत लक्ष्मियों की सूत्र। नाम तो लेते हैं, कौन मना कर रहा है? परंतु हाँ, राधा, क्योंकि राधे राधे बोलने से हम कृष्ण भगवान का नाम ही लेते हैं। राधे बोलने से कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं। परंतु राधा रानी को खुश करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। राधा रानी अपना नाम लोगे खुश होंगी? पॉलिटिशियन है क्या वो? है? उनको खुशी कब होगी? जब कृष्ण का नाम। तो इसलिए हरे कृष्ण में क्या आता है? दोनों का नाम। हरे बोला तो कृष्ण खुश, कृष्ण बोले तो राधा रानी खुश। है जी? जब जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो क्या होते हैं? दोनों खुश। सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलो तो भी गड़बड़। राधा रानी तो खुश कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान तो खुश, सॉरी राधा रानी खुश, कृष्ण भगवान को खुश कहाँ किया? तो श्री कृष्ण बोला तो राधा रानी भी खुश, कृष्ण भगवान भी खुश। हरे कृष्ण में भी सेम थिंग वो बोलते हैं। अभी सीधा जंप, आप जंप क्यों करना चाहते हैं? गुरु ने जैसे आज्ञा दे दी वैसे कर दो, खत्म। और ये बता भी दिया आपको एक्सप्लेनेशन। स्क्रिप्चर्स क्या है? स्क्रिप्चर्स हाउ दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड एंड अप्लाइड टू यू बाय योर गुरु। बिकॉज अगर आप स्क्रिप्चर्स के चक्कर में जाओगे तो आप तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते जब तक कि आप बेसिकली शरणागत ना हो। बिकॉज शास्त्र कहते हैं बड़ा क्लियरली कि जो शरणागत है वही प्रश्न करने के अधिकार है उसको। जो शरणागत नहीं है तो प्रश्न करने का अधिकार। प्रभुपाद कहते थे आई एम नॉट बाउंड टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चन। आप किसी टीचर के पास चले जाओ जहाँ पढ़ते नहीं हो आप, इज ही बाउंड टू गिव योर आंसर? बोले पहले क्लास ज्वाइन कर, क्या कर, क्या कहेगा वो? तो यही शास्त्र कहते हैं कि गुरु बाध्य नहीं है सबके प्रश्न उत्तर देने की। तो अगर आप शरणागत हो तो आप अपने आप गुरु को, जैसे गुरु को माना आपने, बोले ठीक है हमारे गुरुदेव ने कहा है हरे कृष्ण बोलने के लिए, श्री कृष्ण बोलने के लिए, बहुत हो गया काम। राधा रानी मिल जाएंगे। किस लिए मिलेंगी? सेवा करने की। तो जब गौरांग महाप्रभु कहते हैं हम जय गौर हरि, तो उसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों आ गए। गौर हरि में तो गौरांग महाप्रभु, गौरांग बोलते क्या हुआ? दोनों, राधा रानी और कृष्ण भगवान। एंड दैट इज मोर पोटेंट, दैट इज मोर पोटेंट, नॉट टू आइडेंटिटीज, वन आइडेंटिटी। वहां तो राधा कृष्ण बोलना पड़ता है, दो को अलग अलग देखना पड़ता है। यहां तो गौरांग हो गया, हो गया। हाँ जी, द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, फिर उन्होंने दुर्योधन की इंसल्ट क्यों करी? किसकी? दुर्योधन की। हाँ, इंसल्ट। वैकुंठ जाओ, द्रौपदी जी मिलेंगी और उनसे प्रश्न करना। प्रभुपाद जी कहते थे कई चीज़ों के बारे में, वहाँ जाके पूछना भाई, पर्सनली पूछ लेना कितना अच्छा रहेगा। हियरिंग फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ नहीं कहते अंग्रेजी में। ये इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सिंपल उत्तर है कि कृष्ण भगवान द्रौपदी जी, अगर मैं अपने एंगल से देखूं तो मैं क्या देखूं कि द्रौपदी जी दुर्योधन को हेल्प कर रही थी, उसका अहंकार तोड़ के, तो उसका अहंकार टूटा नहीं, बढ़ गया। उसका मतलब क्या सीखे इससे? दोनों से सीखे हम, हमें दुर्योधन नहीं बनना और हमें द्रौपदी जी भी नहीं बनना। क्योंकि द्रौपदी जी ने क्या किया? सांप को दूध पिला दिया तो और फंका के मार गया। और दुर्योधन इसलिए नहीं बनना कि हमारे ऊपर कोई गलत कहता है तो हमें अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए कि मेरे को गलत कह रहा है। हमें क्या नहीं बनना? दुर्योधन नहीं बनना। तो दोनों से हम ये सीख गए
कि सबको दूध मत पिलाना मतलब कृष्ण भक्ति मत देना, क्योंकि वो क्या करेगा, अपराध करेगा। द्रौपदी जी ने कृपा करी कि अंधे का बेटा अंधा, उसका मतलब क्या था, वो तुम जिस लेवल पे होगे उस लेवल पे सोचोगे। हम इस लेवल सोचते हैं कि वो आध्यात्मिक तौर पे अंधे थे, राजा बनना चाहते थे जिस राजा की कोई अहमियत नहीं है। तू भी ऐसा ही है, ये नहीं देख सकते थे। देखो तो अपना नजरिया है देखने का, तुम जिस लेवल पे होगे उस लेवल से देखोगे। हम तो ये देख रहे हैं कि अंधे का बेटा अंधा, ये बोल रही हैं कि वो भी राजा बनने के चक्कर में घूमते रहे जिंदगी भर, तू भी लगा रहे लोभी क्या। तो दैट इज आप किस लेवल पे देख रहे हैं। दूसरा, द्रौपदी जी उसको हेल्प करना चाह रही थी कि अंधेपन से हट, बाप अंधा है तो तू तो सुधर जा, अंधे क्यों बन रहा है अंधा। नहीं बोल सकते ऐसे, बोल सकते है ना। दिस इज नाउ यू विल ओनली अंडरस्टैंड जिस लेवल पे आप हो। अब जिस लेवल पे होगे उतने समझ में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ आएगा। हाँ जी, और कोई है? ओके। पूरी भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हाँ, तो परमात्मा कण में विराजमान है। हाँ। और एक हृदय का भी मतलब हृदय का संदर्भ हाँ। में वो हृदय में उस पर्टिकुलर आत्मा के साथ में विराजमान है। उस पर्टिकुलर आत्मा को हृदय में विराजमान होके क्या कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं, कर्म जैसे करी वैसे भरनी, और दूसरा देख भी रहे हैं क्या गड़बड़ कर रहा। दूसरा, तीसरी चीज़ क्या कर रहे हैं कि आप कोई किसी और योनि में जाते हैं तो आपको उस योनि के अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी होती है सब बता देते हैं। हर योनि में आत्मा जा रही है परंतु साथ में सूक्ष्म शरीर भी है। देखा नहीं, अपने आप गिद्ध अपना काम करता है, कुत्ता अपना लगे आता है, भौंकना से फर्स्ट क्लास भौंकता है। कुत्ते वाली सारे लक्षण होते हैं, उसमें नहीं होते, सब होते हैं। तो लक्षण कौन देता है, कौन बताता है? उस योनि के उस कंप्लीट करने के लिए परमात्मा ही तो बताते हैं, गाइड करते हैं सारे। ये शरीर है या तो परमात्मा। तो इसमें एक और मतलब है, इसका डीपर मतलब ये है कि आत्मा के भी हृदय में विराजमान है। इसके हृदय में, आत्मा का भी तो हृदय है। आप आत्मा को समझते, चक्कर क्या ना, आत्मा को ना लाइट समझ लो। मैं तो आत्मा को स्वरूप में देखता हूँ, स्वरूप है, उसके अंदर भी हृदय है। जब भी शास्त्र ये भी कहते हैं कि आत्मा की भी आत्मा है भगवान, क्या? और जब भी कहते हैं अपने को प्रेम कर, तो आत्मा की भी जो आत्मा होती है उससे प्रेम कर। आत्मा की नहीं कहते इसकी आत्मा तो इसके बच्चे में बसती है, इसीलिए हमारी आत्मा तो भगवान की आत्मा में बसती है। तो आत्मा की भी आत्मा है भगवान कृष्ण। तो हृदय, आत्मा का भी तो हृदय है, उस आत्मा के भी हृदय में बसते हैं। हमारे हृदय वैसे हृदय में बसते हैं, तो आत्मा के हृदय में बसते हैं, है ना। हृदय का एक्चुअली मीनिंग क्या है? हृदय का मीनिंग होता है वेयर लव रिजाइड्स, वेयर, जहाँ प्रेम वो है। नहीं बोलते हम लोग जिब्बे में, वो हार्ट का मतलब एक्चुअली ब्लड तो है ही नहीं, ब्लड तो है ही नहीं। स्पिरिचुअल बॉडी में ब्लड का है, वो तो पूरी कॉन्शियस है। क्या है? कॉन्शियस है। तो उसमें भी एक एरिया उसका वो है, हार्ट है, मतलब प्रेम, उस हृदय में उस प्रेम के कोर है भगवान। ये भी याद है। हाँ जी, प्रभुपाद जी ने कोर्ट में कहा है कि जब तक प्रेम से सेवा ना करें तब तक कृष्ण भगवान से एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। तो जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो जो सेवा करता है डिवोटी, शुद्धि, जब तक कि आईना पूरी तरह से साफ नहीं होगा तुम अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? परंतु साफ नहीं करोगे तो शक्ल कैसे देखोगे? तो साफ करना भी शक्ल देखने के अंदर प्रक्रिया है, परंतु वो प्रक्रिया पूरी शक्ल देखने तक पहुंचनी चाहिए। पूरा आईना साफ होना चाहिए, नहीं तो क्या क्या कहोगे? इसके पीछे आईना ही नहीं है, इसके पीछे आईना ही नहीं है। तो आप जब साफ करते हो आईने को कि यार शक्ल देखनी है, कैसा गंदा आईना, क्या रगड़ते रहते हो शक्ल देखने के लिए, क्योंकि आपको तिलक लगाना है। क्या करना है? तो आप रगड़ते रहते हो उसको साफ करने के लिए, जब तक आपको लगने तिलक लगाने लगे हैं। तो इसी तरीके से साधना भक्ति किस लिए कर रहे हैं?
कि हम चेतना शुद्ध हो जाए, जिससे कि हम कृष्ण प्रेम जो उसमें बसा हुआ है वो प्रकट हो जाए। क्या हो जाए? लव के बगैर नहीं है। बट लव आएगा कैसे? अरे लकड़ी है, मुझे पानी गर्म करना है, लकड़ी रख दी अंदर, भाई क्या हुआ, लकड़ी जला के मिला? अरे लकड़ी के अंदर अग्नि है, अग्नि से गर्मी आती, गर्मी से दूध तैयार हो जाएगा, इसलिए लकड़ी लगा दी मैंने, हो गया काम। नहीं बेटा, क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा उसको, अग्नि से अग्नि निकालनी पड़ेगी लकड़ी की, अग्नि में से, लकड़ी में से जो उसकी अग्नि छिपी हुई है उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। उस निकालने को साधना कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु अगर आपको यकीन ही नहीं हो, अगर नॉन इन्फ्लेमेबल चीज लगा दो, आप उसमें लगाते लो, जलेगा कभी नहीं। तो प्रेम हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो पहले लकड़ी ड्राई होगी, पहले क्या होता है? जलने से पहले क्या होता है लकड़ी के साथ? बताइए। सूखती है पहले जलती नहीं है वो। जब भी आप जली हुई लकड़ी के साथ लकड़ी रखिए, जल्दी सूखेगी कि देर या माचिस लगा दें। जब भी भक्तों का संग क्यों कहा जाता है? शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? शुद्ध भक्त का मतलब जलती हुई अग्नि, जिसमें जो खूब जबरदस्त अग्नि हो, उसमें गीली से गीली लकड़ी डाल दो, कितनी देर में हो जाती है? सूख जाती है, फटाक सूख के आग लग जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु लकड़ी को अब आग उधर लगी हुई है, 2 किलोमीटर दूर से लकड़ी भून रहे हो, कैसे चलेगा? जब साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भक्त के साथ रहोगे जो कृष्ण प्रेम करते हैं, भौतिक आदमी के साथ रहोगे जो भौतिक प्रेम, भौतिक चीज़ों से उसको आसक्ति है। आप ट्राई कर लो, जो आदमी उल्टी सीधे बातें करता रहेगा, उसके आप 5-6 दिन बाद देखोगे यार मेरे को क्या हो गया, ये डिसऑनेस्ट व्यक्ति के साथ कोई ऑनेस्ट व्यक्ति भी रहे ना प्रभु जी, तो 4-5 दिन बाद सोचेगा यार क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ी बहुत इधर कर दे। फिर वो जब घर जाता है, यार क्या दिमाग में आ गया ये आज मेरे। संग इतना पावरफुल होता है, एसोसिएशन इज सो पावरफुल, एवरीथिंग इज बेसिकली एसोसिएशन, हर चीज़ एसोसिएशन। यही भक्तों की एसोसिएशन। हम तो कहते हैं, मैंने कहा बाहर जो लोग रहते हैं और भक्ति करते हैं वो तो बड़े, मैंने आप तो पहलवान लोग हैं भाई, हम तो बड़े गीली लकड़ी हैं, तो सोचा बड़ा सूखने में टाइम लगेगा। वो तो सूखी सुखाए सोचते हैं अपने आप, माया से जूझने को तैयार है। क्या है? पहलवान है भाई, हम तो डरपोक है साहब, आईसीयू में पड़े हम तो। क्या हम तो आईसीयू नहीं छोड़ सकते, हमारा तो क्या है, वेंटिलेटर में है। किसमें? तो बाहर ही बनाना पड़ेगा वेंटिलेटर आपको, परंतु उसके लिए चक्कर क्या है ना, बचपन से नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, जो बचपन से करे ना तो वो हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाती है? तो ये हाँ जी, अबे नहीं वो बर कभी, उसमें टाइम लगेगा उसको समझाने में। भगवान कहते हैं चतुर्बड़े मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, तो 4 लाख मनुष्य योनियां भी हैं, तो ये किस प्रकार मतलब विभाग है? 4 लाख मनुष्य योनि, 4 लाख चेतनाओं के लेवल है। क्या है? 4 लाख चेतनाओं के लेवल। ये सारी योनियां कुछ नहीं है, चेतनाओं के लेवल है। योनि भूल जाओ, अब आप जब चर्चा करते हो ना, अब किसकी लेवल करो? चेतना की लेवल। हिरण, जब भरत महाराज हिरण बने तो क्या चेतना की लेवल थी बता? हिरण की नहीं, कपड़े हिरण के थे, चेतना तो भक्त की थी, तो इसलिए वो हिरण कह ही नहीं सकते उनको हिरण। जैसे गजेंद्र मोक्ष क्या है बताओ? वो गज थे नहीं। तो योनि इज नथिंग, नो योनि इज जस्ट, तभी क्या कह दिया? धर्महीना ते पशु भी समाना, धर्महीना ते पशु भी समाना। उसका मतलब मनुष्य का शरीर है परंतु चेतना जानवर की है। तो 4 लाख में कहां से आया मनुष्य? जो आप ये देख रहे हो सब मनुष्य देख रहे हो, कमाल के आदमी हो यार। धर्म के बारे में उनको पता नहीं है ABCD। 99.9% तो जब लोग बोलते हैं मुझे लगता है भौंक रहे हैं।
सही है गलत बता, मनुष्य कैसे मान लेते हो आप? अच्छा, बच्चे लोग अगर पुलिस की ड्रेस पहनते हैं तो पुलिस कमिश्नर की ड्रेस पहन ले तो आप पुलिस कमिश्नर मान लोगे उनको? इतनी कम बुद्धि है। अरे मनुष्य बनने में ही है तो हो जाएगी। हम तो सोचते हैं 2 टांग आ गए, आँख है, कान है, मनुष्य हो गए। एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, कुत्ते समझते हैं एक दूसरे की भाषा अपने आपस में, चिड़ियाँ समझती हैं आपस में एक दूसरे की भाषा। उनकी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है प्रभु जी? बड़ी चीज़ है कोई? आज हमें अगर फ्रेंच समझ नहीं आया तो क्या जानवर है, कुत्ता है वो अपनी समझते हैं भाषा है जी। साउथ इंडिया चले जाओ, बिहार में, तमिलनाडु चले जाओ, आपको वहाँ हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती। वो हमें सोचते होंगे क्या भौंक रहा है। इसलिए मनुष्य ऐसे माँ बाप वो शास्त्र चक्षु से देखो आप, किससे? शास्त्रों के चक्षु, आंखें 4 लाख मनुष्य, 4 लाख लेवल्स हैं चेतना के, हैं कितने? आपको लगेगा कि करोड़ों अरबों लोगों में है, नहीं है, मनुष्य ही नहीं है इसमें। इंडिया में ढूंढने से कम मिलेंगे। पॉपुलेशन का 0.00001% कहीं जाके होगा। नरेंद्र प्रभु बताइए, सही बात है गलत बात है? समझ में आया नहीं आया? तो अब देखना सीखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल बाय देयर कॉन्शियसनेस, नॉट बाय व्हाट दे हैव। किस चेतना के स्तर पर है ये? जैसे कि इंटेलेक्चुअल, मटेरियल वर्ल्ड में भी इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो व्यक्ति के कपड़े से नहीं देखते व्यक्ति को, वो किसी से नहीं देखते, उससे वो देखते हैं इंटेलिजेंस लेवल से देखते हैं। मैंने देखा है वो लोग जब बात भी करते हैं तो उन्होंने समझ जाते हैं कि किस लेवल पे उससे बात करेंगे, आगे तो बात ही नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं और निकल जाते हैं। नहीं है ऐसा? बताइए राधा के ऊपर बताओ। एक अच्छा व्यक्ति जो टीचर टाइप का है, मतलब कॉन्शियसनेस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, धंधे के लिए टीचर नहीं बंद कर रहा है, प्रोफेसर है जो मतलब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है, वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं? आपने मैंने तो देखा है कई बार टीचर्स भी जो होते हैं कि टीचर 90% सब ऐसी हैं, 99%, उनमें से 1% जो सही होता है अपनी किताब खोल के लाइब्रेरी में बैठा रहे, अपने ऑफिस में बैठा रहेगा तो क्या पढ़ता रहेगा? नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करता रहेगा, बाकी गप्पे मार रहे होंगे, हंस रहे होंगे, ठटेलियाँ कर रहे होंगे। तो ये क्या कर रहा होगा? ये प्रिपरेशन कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, अपनी नॉलेज बढ़ा रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको इस तरह से चेतना को जज करना पड़ेगा कि ये मनुष्य के साथ बात कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ? क्या ये जिज्ञासु है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसकी व्हाट इज हिज इंक्वायरी विल डिसाइड वेयर इज हिज कॉन्शियसनेस। उसकी जिज्ञासा क्या है वो डिसाइड करती है कि उसकी चेतना कहाँ है। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। बच्चे की चेतना सिर्फ खाने तक होती है शुरू के अंदर, नहीं, वो थोड़ी पूछता है 2 साल का बच्चा कि मेरे को कंप्यूटर करना है कि ये करना है। 1 साल का बच्चा पूछता है? नहीं, वो 6 महीने 1 साल के तो सिर्फ मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, बस खत्म। यही बचपना अंत तक रह जाता है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। बच्चे के बच्चे ही रह गए, बीमार, ग्रोथ ही नहीं हुई, कॉन्शियसनेस की ग्रोथ ही नहीं हुई, चेतना की ग्रोथ ही नहीं हुई। तो ग्रोथ किसी करनी है? चेतना की ग्रोथ सिर्फ चेतना की होती है प्रभु जी, कि कितने आप सचेत हो गए इस लाइफ में आके। हाउ मच हैव यू बिकम कॉन्शियस, अवेयर, अवेयरनेस कितनी बढ़ी अबाउट हु? योरसेल्फ, दिस नेचर एंड द सुप्रीम लॉर्ड। इसके बारे में कितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ी, तब सचेत हुए। नहीं तो बच्चे पैदा हुए थे, बच्चे ही मर गए। बच्चे को प्लस पॉइंट ये है कि माता पिता पूरी करते हैं उसकी इच्छा, बड़े हो जाते हो तो खुद भागते हो। बात तो वही है, नहीं है? बताओ मुझे। खिलौना चाहिए, रो रहा है उसके शॉप के सामने, ऐसे आप क्या करते हो? चाहिए ये, कैसे करूं, टेंशन हो गया, वो भी है, रोता है, आप रो नहीं सकते। बच्चे के बच्चे ही रह गए, मतलब ग्रोथ नहीं हुई कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस नहीं हुई। किस लिए जिए थे, क्या जिए थे? हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, इंसान को तो हमने बोला कि चेतना से पहचाना गया, तो इसकी जब हम पूजा करते हैं तो उसको हम कृष्ण
कर रहे हैं, कृष्ण तो किसी इंसान का भी नाम हो सकता है। हाँ जी, हम किसी शक्ल की भी पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि शक्ल भी हमने दी हुई है, हमें तो शक्ल एक्चुअली पता ही नहीं है। नहीं पता है, मतलब थोड़ा आइडिया नहीं वेदों में डिस्क्राइब्ड है, वेदों में डिस्क्राइब्ड है। और जो आज हो रहा होगा एकदम कॉमर्शियल हो गए हैं, नहीं तो मोस्टली जो ये शिल्पकार है ना, जो कि मूर्तियों गाड़ते हैं, ये लोग जनरेशन से हैं, इनको डायमेंशंस पता है, इनको कि कितनी अगर इतना बड़ा आर्च विग्रह बना रहे हो तो ये साइज के हाथ होना चाहिए, ये फ्रॉम शोल्डर टू बस्ट होना चाहिए, ये फ्रॉम दिस नीचे से लेकर आगे पैरों तक होना चाहिए, ये त्रिभंग रूप ऐसे होना चाहिए। अब भगवान वो कहाँ जाने वाले हैं ये भी डिसाइडेड है, उनको पता है, मतलब भगवान को अंदर पता है कि मुझे उनसे सेवा लेनी है, और उसी हिसाब से वो उनकी शक्ल भी गढ़ जाती है। जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर नरसिंह देव जी की जो अर्च विग्रह बनाई थी मायापुर के इस्कॉन के लिए, वो व्यक्ति ने बोल दिया, हाँ पहले में तो स्टोरी लंबी सी है, मैं तो इतना शॉर्ट कर रहा हूँ, उन्हें मना कर दिया था पहले, बोला था जो नरसिंह देव जो आप चाह रहे हो तो उग्र रूप नरसिंह देव है, तो पूजा करने के लिए नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी दुनिया। तो एक भगवान को रात को आके बोल दिया उनको कि नहीं बना, और उनके गुरु का भी लेटर आ गया अगले दिन कि तूने मुझसे पूछा था कि इनके लिए बना दूं क्या, तो दोनों चीज़ कंसाइड कर गई, रात को सपना भी आया और अगले दिन लेटर भी आ गया। तो उसने फ़ोन करके बोल दिया कि बनाऊंगा, मेरे को ऑर्डर मिल गए बनाने के लिए। तो 3 महीने बाद डिवोटी गए कि हाँ जी कितना बन गई, बोले बनी क्या, अभी तो मैं सोच ही रहा हूँ, अभी तो मुझे लिविंग स्टोन चाहिए। क्या चाहिए? लिविंग स्टोन। बोले अभी नहीं मिला, नहीं। बोले कब मिला, वो तो पता नहीं। फिर बैठा रहा, फिर 2 महीने बाद फोन किया, बोले क्या वहाँ लिविंग स्टोन मिल गया, तो भगवान को बताना पड़ेगा ना कैसे बनना चाहते हैं वो, अब मैं उसको वो इंतजार कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है, बिकॉज डेटीज स्पीक, डेटीज मूव विच ओनली दे डू विद देयर प्योर डिवोटीज। बाकियों के लिए ये मूर्ति है, एक भक्त के लिए शुरुआत के अंदर अर्च विग्रह है, परंतु जो भक्ति में शुद्ध भक्त बन गया है उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो है, जैसे अगर मित्र हैं, ए आजा खेलने चल, आ जाते हैं, खेलने आ जाते हैं। ये गोविंद देव जी के मंदिर में हुआ है बलदेव विद्याभूषण जी के साथ। जब वो छोटे थे तो दोपहर को जब रोज कंचे खेलते थे गोविंद देव जी आके उनके साथ। एक दिन क्या हुआ, कंचे खेलते खेलते थोड़ा सा कंचे क्या खेलने के लिए उनका उतावले हो रहे थे खेलने के लिए भगवान, तो लघु शंकर लगवा दी किसको, पुजारी को। तो पुजारी ने बंद कर दिया पट, लघु शंकर के लिए चला गया, उसको नहाना पड़ेगा उसको, तो आ गए भगवान, चल चल खेलते हैं। तो उनकी गोटियां रखी हुई हैं उधर, सोने की गोटियां हैं उनकी क्या कंचे क्या है, और बलदेव विद्याभूषण के कांच के, उनके कांच के थे, दोनों खेल रहे हैं। तो दोनों खेलने में इतने मग्न हो गए कि पंडित जी आ गए। तो गोविंद देव जी ने क्या किया, सारे कंचे उठाए अपने कंचों के साथ, इनके कंचे भी ले गए और ये पीछे भागे। तो पंडित ने बोला कहाँ जा रहा है, बोले कमाल का गोविंद है, अपने कंचे तो ले गया, साथ में मेरे भी कंचे ले गया। बोले पागल है क्या, बोले और क्या, हम खेल रहे थे साथ। जब अंदर पट खुला तो सोने के और कांच के कंचे दोनों पड़े थे अंदर भगवान के पास। तो ये रसिक खान जी मुस्लिम, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, वो बाहर बैठे रहते थे। पुजारी आता सुबह, अभी मत जा अंदर। तो क्यों, बोले अभी आए दोनों के दोनों, बाहर थे दोनों के, राधा कृष्ण दोनों बाहर थे। पागल है ये, अभी आया आधा घंटे पहले, सोने थे उनको। एक दिन भगवान तो भक्त को छुपने नहीं देते, तो एक दिन जब आए पंडित जी, अरे पंडित जी बोल रहा हूं सोने दो उनको, देखो ये राधा रानी अपना पैजेब छोड़ गई है। जो पहनाया हुआ था राधा रानी को पैजेब, वो पैजेब बाहर पड़ा था, रसिक खान जी के हाथ में था। तब उन लोगों ने पैर पकड़ लिए उनके। तो ये दिस इज अस। प्रहलाद महाराज जैसे खंबा है, हम कहते हैं ना कण कण में, आपको विश्वास है, क्यों झूठ बोलते हो? आप बैठे हो अभी विष्णु पे, किसे बैठे हो आप? चल रहे हो विष्णु जी पे, चल रहे हो आप बैठे हो, किससे बैठे हो? विष्णु जी पे बैठे हो आप। विष्णु जी खिसक जाए
तो ये सब बिखर जाए। नहीं कहते आपस में मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं ये, विच इज़ द पावर, वो शक्ति कहाँ से आ रही है। ये आपको जब भी तो अगर ये फीलिंग आ जाए आप भगवान को भूल सकते हो कि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ इसमें सब विष्णु हैं, क्योंकि जब भी तो जुड़ी हुई है, ये सॉलिड बनी हुई है। ये निकल जाए तो मैं तो तड़ देने से नीचे गिर जाऊँ रोड पे। ये कपड़े जो हैं, आप सेवा की बात कर रहे हो, भगवान तो हमारी उनके बगैर जीवन में तो हम एक कदम नहीं, क्या कुछ सांस भी ले सकते, क्योंकि गैस भी गैस नहीं रहेगी। अगर मूड आ गया भगवान ने कहा मैं तो जुड़ जाऊंगा यार, थोड़ा एनर्जी पावरफुल कर देता हूँ, क्या होगा प्रभु जी? सॉलिड बन जाएगी एयर। क्या बन जाएगी? खत्म। पानी पिए जा रहे हो, गैस बनती जा रही है, मॉलिक्यूल सेपरेट होते जा रहे हैं, क्या करोगे? तो ये तो उनको प्रहलाद महाराज को बिल्कुल यकीन, हाँ हाँ बिल्कुल खंबे में भी है। कहाँ से निकल के आए? खंबे से निकले। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कम टू द लेवल। ये कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। अंग्रेजी का वर्ड इसलिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, इजीली अंडरस्टैंड। आर यू कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट? नहीं बोलते क्या आप अवेयर हो? हिंदी में क्या कहते हैं अवेयर को? जागरूक। तो 24 घंटे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम की रखा बोला उन्होंने, कि आप 24 घंटे हर क्षण कृष्ण के बारे में जागरूक हो, हर क्षण। तो उनको जागरूक रखने अपने आप को, उसके भगवान ने बताया कैसे जागरूक। पानी का टेस्ट, पानी पी रहे हो, याद आ रहा है भगवान। हर चीज़ में आपको नजर आएंगे, हर चीज़ में आप देख सकोगे, हर 24 घंटे आप याद। तो ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि भगवान को देखो। अभी नहीं, अभी आप नहीं देख रहे भगवान को, भगवान हमारी अटेंडेंस ले रहे हैं। हम सोचते हैं भगवान को देख रहे हैं, नहीं सोचता। अगर भगवान साक्षात आए हैं तो आपकी कैसी हालत होगी बताइए प्रभु जी। वही अब जब अर्च वगैरह को देखते हैं और वही हालत नहीं होती है तो अर्च वगैरह में विश्वास नहीं है। तो इस पर तो फिर क्यों आते हैं भगवान दर्शन करने? क्योंकि ऐसे भगवान हैं वहाँ, उनके दर्शन करने से शुद्धि होती है। दूसरी चीज़, वो हमें देखते हैं कि ये देखो साधना कर रहा है। भगवान देखते हैं हमें कि ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। हमें भी कहाँ भगवान को देख रहे। परंतु दृष्टि को कैसे करेंगे शुद्ध? आंखों की शक्ति को शुद्ध कैसे करेंगे प्रभु? उसको भी शुद्ध करना है। हाउ विल यू प्योरीफाई दी सेंस ऑफ साइट? दृष्टि को शुद्ध कैसे? भगवान को दर्शन देते हो शुद्ध, फिर आप भगवान को देखने लायक बन जाओगे। आंखें में गड़बड़ है ना अभी आंखें क्या है? गड़बड़ है, तो शुद्ध कैसे होंगी? जब हम अर्च वगैरह के दर्शन करते रहें तो शुद्ध हो जाएंगे, जिससे कि हम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाए। तो ये है प्रभु। इसलिए नथिंग, नो इमेजिनेशंस, वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साधना भक्ति। उसमें प्रिंसिपल में जो दिया गया है, तो किस तरीके से तो मानना पड़ेगा ये। हाँ आप देखिए, सिंपल है। जैसे कि आप जब भी आज गौर निताई हैं, तो मैं सब डिवोटी से कहूँगा कि आप इस अर्च वगैरह से अट्रैक्ट हुई है, अटैच हुई है। क्या हुई है? अटैच हुई है, गेट अटैच्ड। जैसे हैं लोग हिंदुस्तान में, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कोई नहीं, ऐसे कई लोग फॉर एग्जाम्पल बाकी बिहारी जी से अटैच्ड है। वो जब तक हर हफ्ते में आके एक बार उनके दर्शन नहीं कर लें, उनको चैन नहीं पड़ता। कई आते हैं कि ठीक है हर दर्शन करता हूँ, हर हफ्ते आके तो मुझे मेरा धंधा सही चल रहा है। कई आते हैं कि नहीं यार, उनके बगैर देखे तो उनको मेरे तो हालत खराब हो जाती है, मुझे तो उनके दर्शन करने ही है। They get attached to the deity, and the deity is not one. जैसे भगवान जब रास करते थे तो हर गोपी के साथ वो नाच रहे होते थे। अनलिमिटेड गोपियां थी, अनलिमिटेड कृष्ण भगवान। सबको लगता था मेरे साथ ही नाच रहे। सिर्फ क्या लगता था? सबको क्या लगता था? कि मेरे साथ ही नाच रहे हैं, कि मेरे ही है कृष्ण। दूसरे देखते थे, उनको नजर नहीं आते थे कृष्ण, उनको सिर्फ नजर आते थे मेरे साथ। एक्सक्लूसिवनेस
एक्सक्लूसिवनेस लव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना प्रभु जी। तो भगवान भी वैसा करते थे कि वो एक्सक्लूसिवनेस दिखाते हैं, तो इसीलिए आपको अटैच होना पड़ेगा। तो भक्तों के तो जो फुल टाइम है उनके तो बहुत आसान है, उनके लिए तो आसान है, क्योंकि वो तो आपको भी जो आसपास रहते हैं उनको दर्शन करने आने चाहिए कि यार, मतलब एक होता है ना बड़ा फीलिंग है, अरे आज दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं है। हाँ, बेचैनी होनी चाहिए भगवान के दर्शन करने के। हाँ, हाँ नहीं, वो सेंसेस लूज करने से उससे फायदा नहीं होता। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द लॉर्ड। नहीं होता बात। दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए, दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए, दर्शन तो सबने किए। वो दर्शन के पीछे एक अनुकूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। आप जबरदस्ती एंटर कर रहे हो, आप जबरदस्ती एंटर कर रहे हो उस रेल्म के अंदर जहाँ की अभी आप तैयार नहीं हो। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि आप 10,000 वोल्ट की वायर को पकड़ रहे हो, जबकि आप अभी तक उसको आपने अपने आप को इंसुलेट नहीं किया उसको पकड़ने के लिए। इससे नहीं तो नॉर्मल डिवोटी तो कुछ नहीं होता। भगवान के दर्शन करते हैं खूब वृंदावन के अंदर। नॉर्मल डिवोटी का मतलब प्योर डिवोटी। मेरा नॉर्मल का मतलब डिवोटी का मतलब डिवोटी होता ही प्योर है। अगर प्योर डिवोटी नहीं है तो डिवोटी नहीं है, ही इज स्टिल अप्रेंटिस डिवोटी है। परंतु भगवान की कृपा है कि उसको डिवोटी बोल देते हैं वो। उसमें जाए इन्होंने कहा था, एनीवन हु बिलीव्स दैट विष्णु और कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कॉल्ड वैष्णव, इज भक्त। वो वैष्णव है क्योंकि वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। मेटीरियल में जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर लो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते। परंतु हकीकत में अगर आप देखो जाए तो प्योर डिवोटी के लिए तो प्योर डिवोटी ही डिवोटी कहला सकता है। तो प्योर डिवोटी जो है आपका, प्योर डिवोटी, लेट हिम देयर बी प्योर डिवोटी। समझ में आया? तो प्योर डिवोटी के साथ तो बैठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सब प्रभुपाद जी के साथ हुआ। जैसे कि गोरखपुर गए हुए थे, गीता प्रेस गोरखपुर के उधर मंदिर के अंदर लेक्चर दे रहे थे। राधा कृष्ण का मंदिर था, लेक्चर दे रहे थे। बाहर लोग राधा माधव गा रहे थे, बाहर विभोर होकर गा रहे थे। क्या देखते हैं थोड़ी देर के बाद लोग क्या देखते हैं कि जो डेटी के ऊपर माला पड़ी थी भगवान प्रभुपाद जी के ऊपर आ गई थी। कौन डाल के गया? उनके ऊपर आ गई थी। नारद जी के साथ एसोसिएट कितनी बार एसोसिएट हुआ है। नारद जी आए मिले प्रभुपाद जी से। लंदन के तो जो लंडनेश्वर टेम्पल है जो अंदर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे है, वहाँ तो नारद जी के लिए व्यासासन बना हुआ है सेपरेट, क्योंकि काफ़ी बार आते थे वहाँ। उनके लिए व्यासासन बना रखा है, सेपरेट बैठते थे वो। बाकियों को नज़र ही नहीं आते थे, बाकियों को नज़र नहीं आते थे। तो प्रभुपाद ने कहा इनके लिए बना दो, आते हैं ना, बैठेंगे। भगवान प्रभुपाद ने भी नाम लंडनेश्वर, कि लंदन की ईश्वर तो ये हैं, वो पूइन बैठी है वहाँ जबरदस्ती, हैं राधा लंडनेश्वर। तो इसीलिए तो ये दिस बट यू हैव टू साधना भक्ति का प्रिंसिपल ही वैसे होता है, गुरु पद आश्रय, गुरु पद आश्रय, दीक्षाद, सेवा। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन। ये 3 स्टेप्स हैं, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ भक्ति। तो सबको एस्पायर यही करना चाहिए। जब आदमी भक्ति में अंडरस्टैंड करता है अध्यात्म को, तो उसको पहला उसका होना चाहिए कैसे मैं गुरु का पद आश्रय, गुरु के आश्रय लूँ, कैसे दीक्षा लूँ, कैसे परंपरा से जुड़ूँ। दीक्षा का मतलब क्या है? ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। यू वांट टू डू इंजीनियरिंग तो यू विल हैव टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ना प्रभु जी। यू हैव टू बिकम अ फॉर्मल स्टूडेंट। इनफॉर्मली भी आप नॉलेज ले सकते हो, परंतु डिग्री की नहीं मिलेगी कोई भी, जो कि जरूरी है किसी भी काम के लिए। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं, मैं तो अपना बना ही रहा। तो वो भगवान भी देखते हैं कि नाउ ही इज फॉर्मल, नाउ ही इज फॉर्मल हो गया अब ये। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो स्टेप इजी भी है और
मुश्किल भी है। आईआईटी, एक्चुअली आईआईटी में आना इज ईजियर देन आईआईटी कंप्लीट करना। ड्रॉप आउट्स इतने जबरदस्त होते हैं, सुसाइड्स इतने होते हैं, बिकॉज दे कांट कोप अप। 1-2 साल पढ़ लिए, जबरदस्त आ गए, नहीं बेटा पूरे 4 साल रगड़ाई है, पूरे 4 साल यू हैव टू बी इन द सेम टेम्पो में चलना पड़ेगा, नहीं तो गए। तो इसी तरह से दीक्षा में टेम्पो हैज टू इंक्रीज, हर समय टेम्पो बढ़ना पड़ेगा।